हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें ट्रेडर बनने में कितना समय लगा और आपको ट्रेडर बनने में कितना समय लगेगा, और ट्रेडिंग में किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो क्या होता है दोस्त कि पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरा नाम है राजकुमार और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में एज ए क्वालिटी इंजीनियर काम करता हूँ। तो जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो फ्री टाइम में या फिर लंच टाइम में मैं उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए मोबाइल में हमेशा सर्च करता था कि पार्ट टाइम पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, पार्ट टाइम में कैसे कुछ पैसे अर्न हो जाएं, या मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, ऐसा कुछ सर्च करता रहता था। तो मुझे वहाँ से कुछ पता चला शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करता था, तो मैंने एक अपने दोस्त को बताया कि भाई शेयर मार्केट कुछ होता है, वहाँ से कुछ पार्ट टाइम अर्निंग की जा सकती है। तो मेरे दोस्त ने ही सर्च वर्च किया, उसने भी बताया, बोला हाँ कुछ यहाँ से अर्निंग वगैरह होती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये बात है लॉकडाउन के बाद की, ये 2019 की, 19-20 की। तो इसके बाद क्या हुआ कि दोनों लोगों ने अपने अपने डीमेट अकाउंट खोल लिए। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों लोगों को ट्रेडिंग का कोई नॉलेज था नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पता था कि इन्वेस्टिंग करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टिंग चालू कर दी। इन्वेस्टिंग में क्या हुआ कि जो जैसे टाटा मोटर्स के शेयर हैं और अडानी है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पोर्ट है, अनारी जो भी अडानी टोटल गैस है, ये सारे शेयर हमारे पास रहते थे। तो इसमें क्या हुआ, तो इन्वेस्टिंग में हमारा अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ था, 4 लाख 6 लाख तक का इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा कर रहा था। तो उसमें क्या था, जैसे टाटा मोटर का जो शेयर है उस समय 500 रुपये का था, तो 50,000 रुपये लगा के 100 शेयर मिलते थे मुश्किल से। तो उसमें क्या था, जब वो 5 रुपये बढ़ता था प्राइस, तब कहीं जाके 1,000 रुपये मिलते थे। वो भी 5 रुपये बढ़ने में हो सकता 10 दिन लग जाए, हो सकता 1 महीना लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, ऐसा होता था। लेकिन ये था इन्वेस्टिंग में कभी कोई नुकसान का ऐसा लफड़ा नहीं था। तो जर्नी सही चल रही थी यहाँ तक। तो हम बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारी एंट्री कब और कैसे और कहाँ से हुई। तो दोस्तों, मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, अभी भी वर्किंग में हूँ और मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ। तो क्या होता है, मैं जॉब के साथ साथ तैयारी करता था यूपीएससी की। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जैसे आप जॉब करते हो तो जॉब का जो टाइम रहता है 9 से 5, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 10 से 12 घंटे आपको, तभी आप यूपीएससी में कुछ कर सकते हो, जो हमारे इंडिया का सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी। तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता था, कभी तैयारी करने का, मतलब कुछ ना कुछ नया करने का। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो 9 से 5 ड्यूटी थी। इसके बाद रूम पे आता था, खाना आना खा पी के फ्री होके 6 बजे या 7 बजे से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था। तो उसके लिए क्या करता था, 7 से 8 या 9 10, रात में 11 12 1 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, नोट्स वगैरह बनाता था, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था। तो मुझे जैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती थी तो मैं मोबाइल में रील्स वगैरह देखता था। तो मैंने अपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे इस तरीके से सारी चीज़ों को सेट कर रखा था कि मैं मोबाइल को जैसे ही खोलूं तो मुझे सिर्फ यूपीएससी ही दिखे,
यूपीएससी में जीएस हो गया, जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ए टू जेड जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे चीज़ों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था कि मेरी जैसे ही मुझे नींद आती थी तो मैं वो सब रील देखता था। तो एक समय की बात है, मैं रात में रील देख रहा था, तो रील देखते देखते मेरे सामने एक कुछ ट्रेडिंग की रील आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं दिन में वो चीज़ें सर्च करता था, पार्ट टाइम अर्न कैसे करें, पार्ट टाइम पैसा कैसे कमाएं। तो वो कहीं ना कहीं से वो रील बीच बीच में मेरे सामने आ जाती थी। तो मैंने देखा रील में देखा कि 2 मिनट में किसी ने 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगी। तो मेरा जो एग्ज़ाम था यूपीएससी का नोएडा में ही था। अभी मैं करंट में नोएडा ही रहता हूँ और नोएडा ही जॉब करता हूँ, अभी भी मैं वर्किंग में ही हूँ। तो नोएडा में मेरा सेंटर था, ये 2021 की बात है, मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम दे के आया रूम पे। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद मैं रूम पे आया और बैठा हुआ था, तो मैं रील्स वगैरह देख रहा था। तो ट्रेडिंग की रील्स मेरे सामने बार बार आ रही थी। तो पर मैंने उसके बारे में सर्च किया, ये आखिर क्या है। मैं शेयर मार्केट तो मैं जानता हूँ और मैं उसमें इन्वेस्टिंग कर रखा हूँ, लेकिन ये क्या है इसका मुझे पता नहीं था। तो मेरा डीमेट अकाउंट ग्रो ऐप में, ठीक है। तो इसके बाद उसमें क्या था, फ्यूचर ऑप्शन का जो सेगमेंट होता है वो मेरा ऑन नहीं था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सब देखता रहा, मुझे वो चीज़ कहीं दिख नहीं रही कि ये क्या होता है, ये पैसा कैसे अर्न ये लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब पर देखा कि कैसे करें, ग्रो में कैसे करें। तो वो सब चीज़ें मुझे पता चली। इसके बाद मैंने फ्यूचर ऑप्शन का जो सेगमेंट है उसे ऑन कर लिया। फिर क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जैसे ही मैंने फ्यूचर और ऑप्शन का सेगमेंट ऑन किया, तो एक बार मैं जॉब में ही था ऑन ड्यूटी। तो हमने सोचा कि चलो आज इसको ट्राई करते हैं। तो मुझे और मैं देखा, तो मैंने पहला जो ट्रेड लिया, तो मुझे क्या था, आइडिया था ही नहीं कि इसमें क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं। तो मैं देख रहा हूँ, बृहस्पतिवार का दिन था, एक्सपायरी का दिन था। मुझे एक्सपायरी का भी कोई नॉलेज नहीं कि इसमें कुछ एक्सपायरी भी होती है, ऑप्शन एक्सपायर भी होते हैं। तो मैं देखा सबसे सस्ता कौन है। तो पहले मुझे ना एटीएम का पता था, ना ओटीएम का, ना आईटीएम का। तो मैंने ओटीएम का आउट ऑफ द मनी का बढ़िया से एक सस्ता सा प्रीमियम देखा, 5 रुपये का। 5 रुपये में देखा और हमने उसकी 500 क्वांटिटी बाई कर ली पहली बार में। हमने सोचा कि 5 रुपये की चीज़ है, 6 और जैसे होगी मेरे 500 रुपये बन जाएंगे, या फिर 7 होगी तो 1000 रुपये बन जाएंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो भाई मौज आ गई। तो क्या होता है दोस्तों, जब मैं टाटा मोटर के शेयर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके ख़रीदता था, तब बड़े मुश्किल से 1 महीने में 1,500 रुपये बनते थे। और यहाँ क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, मैंने 500 क्वांटिटी खरीदी और वो 5 रुपये का ऑप्शन 6 रुपये हो गया और 7 हो गया, मेरे 1,000 रुपये बन गए। और मेरे तो दिमाग एकदम से, हमने कहा भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया, अब आगे से तो यही करेंगे। इन्वेस्टिंग में तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन, और इसके बाद क्या हुआ, मेरे उस दिन 1,000 रुपये बन गए। फिर अगले दिन हमने वही किया। पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं हमारे पास, पैसा मेरे डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग करता था पहले से, अच्छा खासा पैसा था। तो अगले दिन मैंने फिर वही किया, फिर मैंने कॉल बाई किया। तो मतलब 2 से 3 मिनट में मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये बन जा रहे थे। मुझे ना तो लॉट साइज का पता था कि क्या लॉट साइज रखना है क्या नहीं है। मैं 500 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो 2-3 पॉइंट जैसे बनता था, तो 2-2.5 हज़ार, 3,000 रुपये बड़े इजीली बन ही जाते हैं, बन जा रहे थे। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि अब तो बस खाली यही करना है। इसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं जैसे आप पहले 500 रुपये या 1000 रुपये बनाओगे,
आपके दिमाग में एक ही कैलकुलेशन चलेगा कि भाई यदि हमने मतलब 15-20 हज़ार रुपये लगा के 2500 या 3000 रुपये आराम से बन गया, तो क्यों ना हम 50,000 रुपये लगाएं या फिर 1 लाख रुपये लगाएं तो तुरंत 5,000 10,000 बन जाएगा। सेम कैलकुलेशन मेरे भी दिमाग में चला और मैंने अगले ही दिन अपने डीमेट अकाउंट में जो मेरा पोर्टफोलियो था वहाँ से कुछ जो हमारे शेयर्स थे वो मैंने सेल करके और अपने डीमेट अकाउंट में ऐड कर लिए फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने अकाउंट में ऐड किए 50,000 रुपये। 50,000 से मैंने क्वांटिटी बाई की फिर से 50,000 लगभग मैंने 80,000 1 लाख रुपए तक मैंने कहा मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्टिंग में, क्यों ना इसी में ही करेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में अच्छा मोटा पैसा बनाएंगे, पर डे 10,000 बनाएंगे, 5,000 बनाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, मैंने अगले ही दिन 800 क्वांटिटी बाई की और वो भी बृहस्पतिवार का दिन था। तो जैसे मैंने शाम को लगभग 2 बजे बाई किया तो थीटा डीके हो रहा था। धीरे धीरे हमने मेरा वही था, मैंने OTM का बाई किया कि 2-4 रुपये बढ़ेगा, बढ़िया से बन जाएगा। वो धीरे धीरे कम होता गया तो हमने सोचा कितना कम होगा, होने दो। मैंने और बाई कर लिया और कम हो गया, और बाई कर लिया और कम हो गया। धीरे धीरे करके क्वांटिटी डबल ट्रिपल होती गई। एंड होते होते मतलब वो क्या हुआ कि सारा ऑप्शन तो जीरो होना ही था। 3:30 बजे ऑप्शन जीरो हो गया। अब हमें ना कोई बताने वाला था ना कोई सिखाने वाला था। मैं बड़ा परेशान कि भाई ये क्या हुआ, ये जीरो कैसे हो गया, ये जीरो कैसे हो सकता है, जीरो तो कभी होता ही नहीं है। हमने तो यही सुना था कि भाई कोई भी जो शेयर होता है कभी जीरो नहीं होता, लेकिन ये पता नहीं था कि ये ऑप्शन है, ये तो जीरो होता है। हमारे दोस्त लोग बताते हैं कि टाटा मोटर का शेयर ले लो, अडानी का शेयर ले लो, ये कभी जीरो नहीं होंगे। लेकिन मुझे फ्यूचर ऑप्शन का आइडिया था नहीं, हमने किसी से ना पूछा ना किसी को बताया, तो वो जीरो हो गया। मेरा उस दिन नुकसान हुआ 8,000 का। अब मेरा दिमाग ख़राब, हमने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन देखते हैं। अगले दिन सुबह क्या हुआ, फिर से जो बचा हुआ पैसा था तुरंत मैंने ठोक दिया, क्वांटिटी बाई कर ली फिर से 800। उस दिन समय की बात, मुझे आइडिया था नहीं कुछ और मार्केट हमारे फेवर में चला। वो चलता गया और मैं होल्ड करके बैठा रहा। हमें लगा कि जब तक हमारा लॉस कवर नहीं हो जाएगा तब तक हम। और समय की बात, अगले दिन ही मैंने उसी मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है मैंने प्रॉफिट किया 18,000 का। तो मेरा एक दोस्त था खास, उसको मैंने बुलाया कि हमने कहा देखा ना कल मैंने 8,000 गंवाया, देखो मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूँ। जो मार्केट है उसके मुँह में हाथ डाल के मैं पैसा निकाल के ले आया ना अपना। हमारा पैसा मार्केट ले ही नहीं सकता। देखो मेरा हमने डबल लेके दिखा दिया, मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया वहाँ से। हमने कहा यार मैं तो एक्सपर्ट हो गया, अब तो मज़ा आएगा, अब तो मौज ही मौज। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिला कि ये इतना आसान तो है नहीं, अगर इतना आसान होता तो सब लोग करते। इसके बाद क्या हुआ कि जब तक मैं YouTube पे देखता रहता था, समय की बात, मेरी किस्मत सही थी कि मैं YouTube पे उस समय सर्च कर ही रहा था कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो मैं धीरे धीरे YouTube से सीखता गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, क्या इंडिकेटर होता है, क्या प्राइस एक्शन होता है। धीरे धीरे करके हम सीखते गए एक एक करके, और सीखने के बाद ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो मुझे प्रॉफिटेबल बनने में लगभग पूरा 2 साल लगा। तो दोस्तों उस समय तो मुझे आइडिया था नहीं कुछ भी। यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। और आपको बेसिक से एडवांस सीखना है तो मैं पार्ट बाई पार्ट अपने वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसको देखें और सीखें। बस आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिना सीखे आप एक बार भी कोई ट्रेड ना करें और बिल्कुल भी मार्केट में एंट्री ना लें, क्योंकि आप बिना सीखे आप प्रॉफिटेबल लाइफ में हो ही नहीं सकते।
आप कितना भी कुछ कर लो, तो जब तक आप सीखोगे नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने वो सब सारी चीज़ें फेस की हैं और भी लोगों ने फेस की, सभी लोग एक ही चीज़ बताते हैं कि सीखने के बाद करें। तो मैं भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप सीखें, इसके बाद ही ट्रेडिंग करें। और यदि आपको बेसिक से एडवांस सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और कैसी लगी हमारी ये स्टोरी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल है उस पर फ्री में हम बेसिक से एडवांस जो प्राइज एक्शन कोर्स है वो पार्ट बाय पार्ट आता रहेगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद।